ये बोल रहा है कि इफ 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, 3 सक्सेसिव टर्म्स मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, 3 सक्सेसिव टर्म्स आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कोई भी 3 सक्सेसिव टर्म आप ले सकते हो। तो हम तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ले लेंगे ठीक है, हमें तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ही मजा आता है। तो आप तो फर्स्ट टर्म ले लो, फर्स्ट टर्म ए होता है, फिर ए आर होता है और ए आर स्क्वायर होता है। और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यही बोल रहा है ना, आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये लेंथ है ट्राइंगल की साइड ही, मतलब ये एबीसी है। तो अगर ये एबीसी है तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो एक ये भी आपको करना पड़ेगा, एक आपको इन दोनों का सम करना पड़ेगा, दैट इज ग्रेटर देन दिस, और एक आपको इन दोनों का सम करना पड़ेगा एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, अब तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे 1 प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर आ जाएगा, और यहां पे आर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा भारी भरकम काम है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक आएगा ना, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। इसके रूट्स आएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, है ना, रूट डी 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। तो ये रूट्स आएंगे, ठीक है, और आपको लेस देन है, तो सिंस लेस देन है तो समझ गए राइट, मतलब बेसिकली इसके रूट्स निकाल के रख लो। सिमिलरली यहां पे भी आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये वाला जो क्वाड्रेटिक है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो फॉर ऑल आर आएगा ना, आप आर का वैल्यू कुछ भी ले लो, ये पॉजिटिव है, दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। कितने लोगों को दिख गया, अभी अभी क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। इसका a ग्रेटर देन 0 है, देखो इधर 1 है ना, मतलब a ग्रेटर देन 0 है, और इसका d निकालो, d लेस देन 0 है। इस क्वाड्रेटिक का d निकालो आप, तो -3 आएगा ना, d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, मतलब दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम क्या चाहते थे कि भाई r की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आ जाए, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, r का वैल्यू कुछ भी ले लो, मतलब यहां से आएगा r एलिमेंट ऑफ r, समझ गए, इट कैन बी ऑल रियल नंबर्स, तो यहां से सारे ही आ जाएंगे बेसिकली। ये इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है और ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, तो आपको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो ये आएंगे ना। अब देखो रूट 5 का वैल्यू कितना होता है, कुछ कुछ चीजें ना आपको याद होनी चाहिए, जैसे रूट 5 का वैल्यू 2.2 होता है कि नहीं, ये कितने लोगों को पता है, रूट 5 का वैल्यू होता है 2.2, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73, ई का वैल्यू होता है 2.71, पाई का वैल्यू होता है लगभग, ये सब लगभग ही है, ठीक है, 3.14। ठीक है, तो ये लगभग लगभग सब चीजें पता होनी चाहिए, यस और नो। रूट 6 का वैल्यू होता है मेरे ख्याल से 2.4 लगभग, ठीक है। रूट 7 का वैल्यू हो जाएगा 2.6 के आसपास, ठीक है, ये होता है 2.6 के आसपास का वैल्यू। तो ये कुछ कुछ वैल्यूज आप याद रखो, ये काम आता है ना, जेई में ये सब कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए एकदम। तो जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो एक है 1 प्लस रूट 5 इज 2.2, तो 1 प्लस 2.2 3.2 डिवाइडेड बाई 2, एक रूट आएगा लगभग 1.6 आएगा, ठीक है। और दूसरा जो आएगा माइनस ले लो आप, 1 माइनस 2.2 दैट इज माइनस 1.2 और उसका आधा, तो माइनस 0.6 आएगा। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे तो एक रूट 5 का वैल्यू 2.2 है, तो -1 माइनस 2.2 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 1.6 आएगा एक रूट लगभग, है ना। और दूसरा वाला जो है वो लगभग कितना है, -1 प्लस 1.2 का आधा 0.6, समझ गए। और यहां पे ग्रेटर देन है, यहां पे लेस देन है, तो बेसिकली आपको इंटरसेक्शन लेना है। देखो यहां से तो ऑल रियल नंबर्स है, तो इसको छोड़ दो, यहां पे तो सब कुछ ही आ रहा है, बस इसका इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले तो आप इन चारों को प्लॉट करो, है ना, 1 2 और ये 3 4, चारों को प्लॉट कर दो। चारों को प्लॉट कैसे करेंगे, सबसे बड़ा 1.6 है ना, इधर 1.6 ही तो है सबसे बड़ा, देखो उधर तो 0.6 है, पॉजिटिव साइड पे देखो, है ना, 0 के इधर क्या आएगा, 0.6 आएगा और 1.6 आएगा, तो सबसे बड़ा कौन है, 1.6। 1.6 मतलब ये 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये सबसे बड़ा है।
1.6 के बाद 0.6 आएगा, है ना, इसमें प्लस ले लो, मतलब बेसिकली -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये 0.6 आएगा। उसके बाद ये आएगा ना -0.6 आएगा, तो दैट इज बेसिकली 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये आएगा, ये सबसे छोटा है, ठीक है, -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये -1.6 है, और 0.6 कहाँ है, ये 0.6 है ना, तो एक नंबर इधर है, एक नंबर इधर है, और आपके पास ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब आउटसाइड, है ना, तो ये और ये आएगा, समझ रहे हो आप। सिमिलरली यहां पे एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, और आपके पास है लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे, इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। अरे चमका कि नहीं, आपको दोनों का अच्छा इंटरसेक्शन तो लेना ही है, लेकिन एक और चीज है ना, ये अभी भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, r ग्रेटर देन 1 भी तो बोला है, तो 1 कहां पे आएगा उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन ने जो बोला है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी का सवाल हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता है तो छोड़ देना ठीक है। तो 1 किधर आएगा, ये कितना है, ये लगभग 0.6 है, 0.6 और 1.6 के बीच में यहां पे कहीं पे 1 आ रहा होगा, तो 1 से बड़ा भी आपको चाहिए, ठीक है, आपको 1 से बड़ा भी तो चाहिए, r मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो तीनों का इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद ये कितने लोगों को समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व किया है, इसमें ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड होता है ना, और इसमें लेस देन 0 है तो इनसाइड होता है, -a to a, समझ गया ना, तो बेसिकली ये, और फिर इंटरसेक्शन लेना था, और r ग्रेटर देन 1 भी गिवन है, तो उसका भी हमने ध्यान रखा। तो फाइनली 1 से लेके यहां तक आ जाएगा ना, फाइनल आंसर आपका ये बनेगा, देखो 1 से लेके ये जो भी है 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ रहा है r का वैल्यू। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अच्छा आपको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, तो ये वाला जो वैल्यू है लगभग 1.6 है ना, आपका जो r है वो 1 और 1.6 के बीच में है, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो, लाइक अप्रोक्सीमेटली टेक 1.4 या 1.5 ले लो, 1 और 1.6 के बीच में है r, तो r का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक है। लगभग आप वैल्यू ले सकते हो, 1.4 ले लो, आपको पूछा ये है, दे आर आस्किंग 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r, तो ये 1.4 और यहाँ पे -1.4, तो 3 into 1 है ना, और यहाँ पे -2, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, अल्टीमेटली आंसर 1 आ रहा है, आंसर आपका 1 है क्या, यस।